अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। सीएम चंपावत में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। टनकपुर में यूपी सीएम योगी की जनसभा होगी और इसके साथ ही टनकपुर बाजार में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चंपावत उपचुनाव में योगी सरकार रोड शो करेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए ये चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे क्योंकि उपचुनाव होना है 31 मई को और उससे पहले आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव में आपको बता दें कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर समस्याओं को भी सुन रहे हैं ताकि उपचुनाव जीतने के बाद उन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। जनता के बीच जब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं तो उनको जनता का समर्थन भी मिल रहा है। दो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंपावत में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए चंपावत पहुंचेंगे और साथ ही साथ रोड शो भी करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है उत्तराखंड के लिए क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और उपचुनाव 31 मई को होना है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टनकपुर के इस मेन बाजार में अपना रोड शो करेंगे। योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े कटआउट्स उनके आने से पहले लगाए गए हैं ताकि जो आम लोग हैं उनको पता लग सके कि कौन इस शहर में पहुंच रहा है। ये जो मोहल्ला है, ये जो बाजार है, इसको पूरी तरीके से बीजेपी के झंडों से सजाया गया है। बीजेपी के जो पोस्टर्स, बैनर्स हैं, बड़े नेताओं के कटआउट्स हैं, वो सब लगाए गए हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि 31 मई को जब वोटिंग हो तो सारे के सारे मत बीजेपी के पक्ष में पड़े और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस उपचुनाव में बम्पर जीत हो। योगी आदित्यनाथ आज क्या बोलते हैं, इस पर सबकी निगाह रहेगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से जुड़ाव तो है ही, साथ ही चंपावत की इस धरती पर भी नाथ संप्रदाय का एक बड़ा मठ है जिस पर योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी। कैमरा हरीश के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 टनकपुर। यूपी सीएम योगी ने अपने उत्तराखंड के दौरे को लेकर ट्वीट भी किया हुआ है। सीएम ने लिखा है कि आज मुझे देवभूमि उत्तराखंड में माता पूर्णागिरी के पावन धाम एवं गोलजू महाराज, एड़ी ब्यांधुरा बाबा व सहयोगी महायोगी गोरखनाथ जी की पावन स्थली जनपद चंपावत में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चंपावत वासियों की ऊर्जा, इस धरती की दिव्यता मुझे लोक कल्याण हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि दौरे से पहले तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं क्योंकि प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है और काफी भीड़ भी रहने वाली है। उसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। तो चंपावत उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे क्योंकि 31 मई को उपचुनाव होना है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने इस उपचुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी हैं और ये कहा जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और लगातार गीता धामी जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी हैं वो भी प्रचार प्रसार में लगातार जुटी हुई है, जनता के बीच जा रही हैं और तमाम मुद्दों को वो देख रही हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी कितने बजे चंपावत पहुंचेंगे और वहां पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे टनकपुर में आज उनकी जनसभा होनी है और क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है और रोड शो निकलना है और ये मंच पूरी तरीके से तैयार है योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 11 बजे उनके यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम है और उनके साथ ही जो कैंडिडेट हैं उपचुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। जो कैबिनेट मंत्री हैं कई सारे उत्तराखंड सरकार में, जिसमें सतपाल महाराज से लेकर के रेखा आर्य और चंद्र नाम दास, वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इस तरफ मैं एक और आपको तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, लोग पहुंचने लगे हैं। इस तरफ आपको दिखाऊं तो लोगों की भीड़ अभी से योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए यहाँ पर लोग किस तरीके से उत्सुक हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। और ये आप देखिए
लोग अभी तकरीबन 1 घंटा है, लेकिन 1 घंटे से पहले ही इंतज़ार में लगे हुए हैं लोग यहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ पहुँचें और वो क्या बोलते हैं, क्या सुनना चाहते हैं यहाँ लोग, इनसे समझते हैं। सर थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए। योगी आदित्यनाथ का इंतजार है आपको? जी, सभी लोगों को योगी आदित्यनाथ जी का इंतज़ार है और पूरी ये पब्लिक जो आई है सब योगी जी के भाषण सुनने के लिए तैयार। तो ये पीछे आप जो देख रहे हैं, जो सब चेहरे देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ का इंतजार है, उनका बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि अभी 1 घंटा है, लेकिन 1 घंटा से पहले ही वहां पर जो भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो भीड़ और बढ़ने की उम्मीद भी नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल प्रशासन का मैं दिखाऊं तो पुलिस की आपको सिक्योरिटी बिल्कुल साफ नज़र आएगी। जो चेकिंग गेट हैं वो बनाए गए हैं, फ्रिस्किंग हो रही है बाकायदा, जो क्योंकि योगी आदित्यनाथ वीवीआईपी हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर के खासी सतर्कता पुलिस की तरफ से बरती जाती है, इसलिए गेट्स बनाए गए हैं और लगभग 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और पुलिस के जो जवान हैं वो सुबह से ही मुस्तैद हैं और चूँकि एनएसजी सिक्योरिटी से कवर्ड वीवीआईपी हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसलिए उन दो मुख्यमंत्री रहेंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉर्डर है नेपाल से। नेपाल यहाँ से मुश्किल से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का बॉर्डर लगता है, तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता की गई है। और लोग जो पहुँचने के लिए सुन रहे हैं, जब इसमें बिल्कुल शैलेंद्र, वहां पर जो लोग मौजूद है, जरा उनसे यहाँ भी पर जो बात लोग पहुँच रहे हैं, आगे आइए। योगी जी जी क्या 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 कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हमारे पुष्कर धामी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और पूरा जनसैलाब उनके हमारे साथ भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा भी मौजूद हैं। केड़ा जी, क्या सुनना चाह रहे हैं आज योगी आदित्यनाथ? आपसे तो कई मुलाकातें उनकी हुई हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं? मैं बीच में प्रवासी के रूप में गोरखपुर में भी उनके क्षेत्र में आजमगढ़ और गोरखपुर गया था। उत्तराखंड के लाल के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को जाना जाता है और आज बड़ी संख्या में उनको सिर्फ टनकपुर, बनबसा और चंपावत विधानसभा क्षेत्र के ही लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और माननीय योगी जी उत्तराखंड के लाल के रूप में जाने जाते हैं पूरे देश में। और आज उनको देखने के लिए साथ ही पुष्कर धामी जी की भी यहाँ बड़ी मात्रा में लोकप्रियता है और पुष्कर धामी जी और योगी आदित्यनाथ दोनों मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर देखने के लिए, सुनने के लिए और मिलने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनता यहाँ पर पहुँच रही है। और अभी तक हमारे पुष्कर धामी जी की चंपावत विधानसभा में जो भी सभाएं हुई, उन सभी सभाओं में बड़ी संख्या में, बड़ी भीड़ के रूप में कार्यकर्ता और जनता ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। और ये जो विधानसभा है, ये पूरी दुरूह भी है और नीचे मैदान भी है और आपकी विधानसभा को छूता हुआ भी इलाका है इसका, तो लोगों की खासी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से। बिल्कुल, मेरी यानी कि जो चंपावत और नैनीताल विधानसभा का बॉर्डर का एरिया है, वो मेरी भीमताल विधानसभा और चंपावत विधानसभा से मिला हुआ क्षेत्र है। लगभग 24 ग्राम सभाएँ ऐसी हैं जो भीमताल विधानसभा क्षेत्र से मिली हुई है। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को विकास के लिए बड़ा उत्साह है। जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टावर नहीं है, बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़े होते हैं कि 31 मई को ये उपचुनाव होना है और प्रचार प्रसार का जो कमान है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। जब सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरीके से उनका समर्थन जनता को मिल रहा है, किस तरीके से प्यार जनता का मिल रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जरा ये भी आप पूछिए। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में, चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों में उत्साह है कि पुष्कर धामी जैसा लाल यहाँ का विकास करे। देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां भी जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, बेहद साफ उनका कहना है कि हम केवल और केवल एक विधायक का चुनाव नहीं कर रहे हैं, आपके सामने एक बना हुआ मुख्यमंत्री है जिसको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, इसलिए उसका चुनाव कर रहे हैं। यहाँ लोगों से समझते हैं, आप तो सीधे सीधे बिल्कुल शैलेंद्र, इस बात का इंतजार है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो क्या कुछ वहां पर तस्वीरें नजर आएंगी। हालांकि लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और धामी सरकार ने 5 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई को चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके साथ ही रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली भी इस कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
और अब ये कमेटी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। और खबर ये भी है कि 2022 चुनाव से ठीक पहले सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ड्राफ्ट कमेटी बनाने का फैसला लिया था और अब ड्राफ्ट कमेटी बना दी गई है। उत्तराखंड की राजनीति में आज का सबसे बड़ा निर्णय हुआ है समान नागरिक आचार संहिता को लेकर के। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सर, किस तरीके का निर्णय हुआ है? आपने चुनाव पूर्व एक तरीके का ऐलान किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो फिर समान नागरिक आचार संहिता भी उत्तराखंड के भीतर लागू। हमने ये संकल्प चुनाव से पूर्व लिया था और चुनाव के बाद नई सरकार के गठन होते ही हमने पहली अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का निर्णय किया था कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और उसके लिए एक कमेटी गठन करने का हमने निर्णय लिया था। आज माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया गया है और एक कमेटी जल्दी ही सभी से बात करके, हितधारकों से बात करके एक ड्राफ्ट बनाएगी। सभी से बात करके, सभी से समन्वय करके, सभी के विचार लेकर जो कमेटी गठित हुई है उस कमेटी का जो ड्राफ्ट बनेगा सरकार उसको लागू करेगी। समय सीमा को तय की गई है किसके लिए? आज जल्दी होगा। समान नागरिक आचार संहिता को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री उस पर बात कर रहे थे और उनका कहना है कि जो समिति बनाई गई है वो जल्दी अपना निर्णय देगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 टनकपुर। उत्तराखंड जैसे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में रक्षा राज्य मंत्री और उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं उत्तराखंड की जो अनिवार्य हो गया है। रोहिंग्या प्रॉब्लम जो है वो किसी से छुपा नहीं है। इस समय आइडेंटिफिकेशन हुआ है कई जगहों, तो कई ऐसे लोग पाए गए जिनके पास कुछ था ही नहीं, यहाँ का एड्रेस ही नहीं है। वो कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं, कहीं पर उन्होंने कहाँ का दिखाया है, कहीं को अपने को कहीं का दिखा रखा है, लेकिन उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि कितना सही है। टिहरी जिले के दूरस्थ पलास गांव में इन दिनों जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीण परेशान है और दहशत के साए में जीने को मजबूर है। पलास गांव में भालू और गुलदार आए दिन देखे जाने से लोग घरों में कैद हैं और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। घास लेने के लिए महिलाएं अब जंगल की ओर नहीं जा रही हैं और शाम होते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं। हालांकि अभी तक भालू और गुलदार के हमले की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन घरों के पास खेतों में ही भालू और गुलदार देखे जाने से लोगों में डर का माहौल है। वहीं नरेंद्र नगर और वन विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई जंगल में डर जान भी नहीं था, बहुत डर लग रहा, भालू बाघ बहुत कुछ जंगलों क्या करने बम करने जान कर जंगल में इतना भालू ना बहुत ज्यादा, एक खेती बाड़ी में ना चौपट कर देना सब जानवरों ना हमारे जंगल। बच्चे स्कूल जाना बहुत डर बच्चों से, बांदर थे बांदरों खाने पालता बच्चों का। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड से बाबा केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई कर्ण महाराज की यात्रा 200 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर पहाड़ के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची और इस दौरान कर्ण महाराज के दर्शन के लिए जगह जगह भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। आप ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि की कण-कण में ईश्वर का वास है। उत्तरकाशी के मौरी विकासखंड के सिकतूर और गदुगाड़ पट्टी के 43 गांव के इष्ट देव कर्ण की यात्रा बाबा केदारनाथ धाम के लिए 23 मई को रवाना हुई थी। यात्रा कई पड़ाव को पार करते हुए काशी विश्वनाथ पहुंची। हर 12 साल बाद कर्ण महाराज की पैदल यात्रा होती है। इस बार भी भक्तों की भीड़ और भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। जनपद मुख्यालय में 200 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद काशी विश्वनाथ पहुंचते ही रात के समय श्रद्धालुओं को तांता दर्शन करने को लगा रहा। इसका धार्मिक महत्व है कि कर्ण महाराज इस यात्रा को लेकर प्राचीन काल से यात्रा चल रही है और ये यात्रा कर्ण महाराज शंकर भगवान को केदारनाथ को आराध्य मानते हैं, जिस वजह से इस यात्रा का आज से नहीं प्राचीन काल से चल के आ रहे हैं। और गुरु के नाम से, गुरु के शरण में जाने के लिए, गुरु से थोड़ा गुरु की भेंट के लिए कर्ण महाराज आज सूक्ष्म डोली में योगी रूप में जाए केदारनाथ के लिए
प्रस्थान कर रहे हैं। और आज काशी विश्वनाथ मंदिर में गुरु महाराज के यहाँ भी जो है भगवान के दर्शन करने के लिए आएंगे। और कर्ण के साथ रेणुका मां और शैल महाराज की ढोल भी यात्रा में शामिल है। ये यात्रा लगभग 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ये 15 जून को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 1 माह की पैदल यात्रा के दौरान दानवीर कर्ण महाराज रास्ते में 25 पड़ाव पार कर कमजोर, बेसहारा और निराश्रितों को दान कर आगे बढ़ते रहेंगे। और इसकी मान्यता कर्ण महाराज केदारनाथ को गुरु मानते और ये जो हर 12 साल के बाद पैदल यात्रा होती है। ये कम से कम यहाँ से केदारनाथ 700-800 किलोमीटर है, देवरा से केदारनाथ। कर्ण महाराज की यात्रा आज सुबह गंगा स्नान के साथ आगे बढ़ गई है। इस यात्रा की खासियत ये भी है कि ये रास्ते भर गरीब बेसहारा लोगों को दान बांटते हुए आगे बढ़ती है। बलबीर परमार, उत्तरकाशी। चारधाम यात्रा सहित सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में नौजवान पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए नौजवानों की पसंद बनी है बाइक यात्रा। आप एक रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। ऐसे में सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो गई है। इस बार यात्रा में युवाओं का रुझान ज्यादा देखा जा रहा है, खासकर बाइक राइडर्स का। ये बाइक राइडर्स पंजाब सहित अन्य राज्यों से हेमकुंड की यात्रा करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि एडवेंचर, प्राकृतिक नजारे और यात्रा का सुखद एहसास युवाओं की पहली पसंद बन गया है। इकोनॉमिकल तो कोई ये लगा लीजिए, गाड़ी से तो काफी सस्ता पड़ता है। हाँ जी। एडवेंचर कैसा रहता है? एडवेंचर मस्त, बिल्कुल। ये तो गाड़ी में कुछ दिखता नहीं, भाग जाते हैं। बाइक पे जाकर पूरे अपना रास्ते में कहीं भी रुक जो पहाड़ में पूरे जगना जुगना आते हैं, वहाँ नहा के पूरा एंजॉय करके जाते हैं। ज़्यादा जी मोटरसाइकिल बंदा वो रहता है, मतलब एंजॉय करते जाता है, बस यही है जी। बड़ी संख्या में सिख नौजवान बुलेट सहित अन्य बाइकों से सवार होकर ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे में पहुंचते हैं और यहां से सुबह अपनी यात्रा के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट के लिए निकलते हैं। कई बार इसमें नियमों की अनदेखी होती है। उधर मैनेजमेंट ट्रस्ट अपनी तरफ से इन बाइक राइडर्स से अपील कर रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। करें, यातायात के नियमों का पालन करें और जब वो 2 व्हीलर पर यूँ तो गुरेज ही करें इस पर आने का। फिर भी अगर आए हैं तो सर पर दस्तार ज़रूर पहने, दस्तार नहीं पहनी है तो हेलमेट ज़रूर पहने। हेलमेट के बाद फिर ये है तीसरी सवारी ना करें। चारधाम यात्रा सहित श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में उत्तराखंड की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी तरफ लुभाती है। युवाओं में इस खूबसूरती को करीब से अनुभव करने के लिए बाइक राइडिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसमें एडवेंचर के साथ ही पहाड़ की खूबसूरती को भी करीब से देखने का मौका मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में बेनाम चोटियों के लिए पर्वतारोहियों के दल रवाना हो गए हैं और ये दल चोटियों पर पहुंचकर बेनाम और अनछुई चोटियों को महान हस्तियों के नाम से नवाजेंगे। इस पहल से साहसिक पर्यटन को एक मुकाम भी हासिल हो सकता है। आप ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ में दर्जनों ऐसी चोटियां हैं जिन तक न तो अभी कोई पहुंच पाया है और न ही इनका कोई नाम है, लेकिन अब प्रशासन ने एक ऐसी पहल शुरू की है जिसके जरिए चुनिंदा 3 चोटियों पर पर्वतारोहियों के दल चढ़ेंगे। ये चोटियां महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत के गांव बोना के पास हैं। जिम्बा ग्लेशियर की ये चोटियां 5300 मीटर से 5700 मीटर ऊंची हैं। किया वो ये किया है कि हम जो अननेम्ड पीक्स हैं और थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड की हैं, लेकिन अभी तक वो वर्जिन पीक्स हैं, उन पे जो हमारे पर्वतारोही दलों को भेजा जाएगा, उससे कहीं ना कहीं पर्यटन को या साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में हमें मदद भी मिलेगी। और इन तीनों चोटियों का नामकरण देश की महान हस्तियों के नाम पर होना है। पहली और दूसरी चोटी सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत और मान सिंह रावत के नाम पर होगी, जबकि तीसरी चोटी मेजर शैतान सिंह के नाम पर होगी। तीनों चोटियों के लिए 10-10 पर्वतारोहियों के दलों को रवाना किया गया है। तीनों दलों में जाने माने पर्वतारोही शिरकत कर रहे हैं। ये बोना गांव है जो पंडित नैन सिंह जी का गांव है, उसके ऊपर जिम्बा ग्लेशियर क्षेत्र आता है। वहाँ पे 5300 मीटर से 5700 मीटर की 3 अनाम और अनक्लाइम्ड पीक्स हैं। इनके लिए ये अभियान जाएगा। 3 महान हस्तियों के नाम पर चोटियों का नामकरण होने से जहां इन्हें पहचान मिलेगी, वहीं ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इन चोटियों के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। अगर ऐसा होता है
तो तय है कि साहसिक पर्यटन के मानचित्र में नए डेस्टिनेशन स्थान बनाएंगे। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।